हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 8:30 या 9 के बीच से स्टार्ट कर रही हूँ। मनीष के ऑफिस जाने के बाद मतलब हो गया था उनको, मेरे ख्याल से 10 मिनट तो हो गए होंगे गए हुए, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कचरा भी रखना होता है और भी अंदर के जो थोड़ा बेड पे कपड़े पड़े होते हैं, मतलब कंबल वगैरह, वो सब भी समेटने होते हैं। वो करके आई हूँ। दैविक तो सो ही रहा है अभी। उसके बाद आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी, सुबह सुबह नहीं नहाऊंगी, क्योंकि पूजा मम्मी ने कर ली थी इस वजह से। तो बस फिर मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले वॉशिंग मशीन चलाई है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मम्मी और की बालकनी में ना धूप आती है, सुबह ही 9:30 बजे के आसपास से आ जाती है। तो इस वजह से मैं मतलब सुबह ही उनको ये कर देती हूँ, कपड़े जल्दी धोती हूँ, ताकि 10 साढ़े 10 बजे तक एटलीस्ट धुल जाए। और धुलने के बाद फिर मेरा काम मतलब कपड़े धोने का निपट जाए, और जल्दी भी सूख जाते हैं धूप में कपड़े। थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है, थोड़ा क्या मतलब ऐसा बोलते हैं कि मुंबई में ऐसा रिकॉर्ड टूटा है कि मतलब लगभग 8 साल बाद इतनी ठंड हुई है। जैसे कि मतलब 2-3 दिन से इतनी ठंडी हवा चल रही है, जा रहा है मतलब 16 डिग्री तक भी जा रहा है टेम्परेचर। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो सुबह में न्यूज़पेपर में आ रहा था कि 12 डिग्री तक भी टेम्परेचर मुंबई का जा रहा है, थाने में मतलब। लेकिन यहाँ पे मतलब 16 था खारघर का, और थाने का 12 था। वैसा हो सकता है अर्ली मॉर्निंग उससे भी कम रहा हो। 6:30 बजे जब मैंने देखा था तब 16 डिग्री था। तो बस मैंने यहाँ पे अपनी वॉश बेसिन क्लीन करी। उसके बाद मेरा जो ये मतलब लिक्विड डिटर्जेंट है, मैं भूल जाती हूँ कई बार, वो मैं मतलब इसमें फिल कर रही हूँ, ख़त्म हो गया था तो इसमें डाल के रख रही हूँ। और इसी बीच ना दैविक भी उठ चुका है, लेकिन वो सोफ़े पे लेटा हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ी देर उठने के बाद भी वो रहता है ना आलस वाला, थोड़ा सा आलस उतारेंगे वैसा। वैसे भी उसकी आज छुट्टी है, तो उसके वैसे भी मज़े हैं आज। किचन का भी सभी काम हो चुका है, क्योंकि सब लोगों का नाश्ता भी हो गया है, और किचन क्लीन भी हो गई है। बर्तन वगैरह जो हैं वो भी हो गए हैं, 2-4 हों तो वो बात अलग है, रह रहे हों, वरना किचन भी क्लीन हो चुकी है। मम्मी डैडी का नहाना सबका हो गया है, बस मैं और देवी की रह रहे हैं नहाने के लिए तो। लेकिन आज तो मैंने सोचा है कि पहले अपने सब काम निपटाऊंगी, डस्टिंग करने का, वॉशिंग मशीन लगा दी है, जैसे वॉश बेसिन क्लीन करना, तो वो सब घर के छोटे मोटे जो मेरे सुबह के मॉर्निंग रूटीन के काम हैं वो सब करेंगे, जो सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हर एक हाउस हेल्पर को करने पड़ते हैं। जो नहीं करते हैं वो मेड से कराते हैं। लेकिन 90 मेरे ख्याल से 90% लोग वैसे डस्टिंग का काम तो खुद ही करते हैं, क्योंकि मेड ना उतना अच्छे से नहीं करती है जितना हम खुद कर सकते हैं। तो बस उसको लिक्विड डिटर्जेंट को डाला, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी अपने हॉल में, और यहाँ पे सोफ़ों के कवर ठीक करने लगी हूँ। दैविक उठ के शायद अंदर चला गया है। मतलब इस टाइम पे ना मैं एडिटिंग करते हुए थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि दैविक उठा है कि नहीं, लेकिन जब मैं पीछे देख के हंस रही थी तो वो दैविक ही था, इतना मुझे याद आ रहा है। हो सकता है कि वो अभी मम्मी और के रूम में चला गया होगा। तो बस यहाँ पे सोफ़ों के कवर ठीक करूँगी, और थोड़ा सा मतलब टेबल को क्लीन करने के लिए कपड़ा भी रखा है तो टेबल भी क्लीन करूँगी। और आज सुबह ही मतलब 6:30 बजे में प्लांट्स में पानी भी डाल चुकी हूँ। सुबह डाल दिया था क्योंकि कल था संडे, तो तुलसी में पानी नहीं डाला था तो वो मुरझा रही थी, और उसको ऐसे मतलब बिल्कुल सुकड़ू सा देख के ना मेरा मन बड़ा ख़राब हो गया। मुझे लगा कि शायद अब ये ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी मतलब पानी डाला तो इस टाइम पे वो वापस ठीक हो गई है। तो बस अभी यहाँ का डस्टिंग का काम करूँगी मैं अपना पूरा, अच्छे से सभी चीज़ें क्लीन करना। और फिर मतलब पूरे घर में आज जहाँ जहाँ पे भी डस्टिंग होती है सभी जगह पे करूँगी, क्योंकि मेड के आने के बाद नहीं हो पाती है। और मेरी मेड तो वैसे भी महान है, मतलब उसका काम करने का जो तरीका है ना, वो मुझे नहीं उतना पसंद है। मतलब करती रहती है वो, लेकिन ज़रूरत है मुझे। दूसरा नेचर वाइज थोड़ी अच्छी है। और टाइम देखिए अब आप कि 10:25 हो गए हैं, और मैं आपको तब बता रही थी टाइम, तब से उस बीच में मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। हाँ, मैंने इस बीच में नाश्ता भी किया था बैठ के, तो मैं नाश्ता भी कर लिया था। शायद से मैं दैविक को दूध भी दे चुकी हूँ, घर वालों का सबका नाश्ता भी हो गया है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग किया, उसके बाद अभी मैं जाऊँगी अपने रूम में।
तो क्योंकि दैविक टाइम से उठ गया था तो फिर मैं अपने रूम में भी आ गई हूँ और बेडशीट ठीक करने लगी हूँ। मतलब बेड के ऊपर का जो डस्टिंग है ना गीले कपड़े से करने वाला वो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बेड को ठीक करने लगी हूँ क्योंकि अगर बाद में चढ़ती तो वो फिर से ख़राब हो जाता। उसके बाद टीवी को क्लीन करना, लेकिन टीवी पे कॉलिन नहीं लगाती हूँ, पहले लगा देती थी लेकिन आप में से ही किसी ने बताया था कि डायरेक्ट कॉलिन नहीं डालना चाहिए उस पर, तो ये मैंने कपड़े भी मंगाया था किसी के कहने से ही, ये वाले मतलब लेके आई थी। तो बस इससे टीवी क्लीन किया। उसके बाद अभी मैं अपने सब मिरर जो है मिरर बोल रही हूँ मैं, मिरर क्लीन करूँगी। तो बस उसको अच्छे से क्लीन करने लगी हूँ क्योंकि मतलब रेडी होते हैं ना उसके सामने, स्पेशली मनीष का होता है ये काम। वो ऑयल लगाते हैं ना तो गीले बाल रहते हैं तो फिर छींटे पड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मेरी इस तरह की अलमीरा है ये, इसके अंदर भी एक मिरर लगा हुआ है तो उसको भी मैं ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। बाकी बाथरूम के भी किए, दोनों बाथरूम के किए हैं और जो वॉश बेसिन के ऊपर था जो मैं वॉश बेसिन क्लीन कर रही थी वो वाला भी किया है, तो सभी किए हैं। उसके बाद में कुछ कपड़े थे हाथ से धोने के, तो बस फिर मैं बाथरूम में आ गई थी क्योंकि मेरा जैसे कि मेरा वाइट टी शर्ट था, मनीष की टी शर्ट थी मतलब वाइट वाली उनकी भी है और उन्होंने ना उस पर दाग भी लगा दिया, पता नहीं किस चीज़ से लगाया। तो वो तो फिर मशीन में नहीं धुल सकते, नए कपड़े हैं तो एक तो मशीन में वैसे ही मुझे ये लगता है कि वाइट कपड़े नए तो नहीं डालने चाहिए, थोड़े पुराने हो जाए तो डाल सकते हैं, और दूसरा दाग भी नहीं निकलने वाला था। फिर उसके बाद मेरा एक जो सूट है उसका तो मतलब कलर निकलता है तो वो वाला तो मुझे हाथ से धोना ही पड़ता, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी हाथ से धो देती हूँ, तो ये वाले काम करने लगी हूँ। और ये डेली रूटीन के जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसको करने से ना हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और हम खुद भी स्वस्थ भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। तो इसलिए ये रूटीन ना हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। मेड के भरोसे ना रह के कुछ काम घर के खुद से भी करने चाहिए। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मतलब झाड़ू पोछा भी क्या ही करती है, मैं हटा देती हूँ, लेकिन फिर मनीष ही बोल देते हैं कि नहीं और ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा क्योंकि मुझे फिर बार बार बच्चों को लाना छोड़ना तो काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने उसको नहीं हटाया है। वरना मुझे लगता है कि खुद से ज़्यादा अच्छी सफाई होती है किसी और के मुकाबले। तो बस अभी यहाँ पे जो मेरा ये वाला था उसको मलने की उतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब साबुन लगाओ ब्रश मारो, उसको सिर्फ पानी हाथ से मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मल के डाल दो तो उतने में ही वो साफ़ हो जाता है। वैसे भी डेली कपड़े चेंज होते हैं तो वो कोई इतना गंदे तो होते नहीं हैं। उसके बाद सारे काम होने के बाद अपनी क्लीनिंग भी ज़रूरी है, मतलब अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो आज मैं मेरे ख्याल से लगभग 1 साल बाद अपने फेस पे ये स्क्रब ला रखा है, वो कर रही हूँ। जो मनीष की किया था ना मैंने वो ही वाला, और एडिटिंग करते हुए ना बाहर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है कहीं आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो जब मुझे फ़ील हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अपने फेस पे स्क्रब करूँगी और उसके बाद में मैं नहाऊँगी। इसी बीच में दैविक को भी नहला के रेडी कर चुकी हूँ, तो उसको बाहर भेजा है कि तू दादी दादू के पास चला जा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास हो गया है सभी काम करते हुए। तो अगर मैं सुबह जल्दी ना नहाऊँ ना तो मेरे काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर सुबह नहाने की वजह से छूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे इसीलिए कि आज मुझे पूजा तो करना नहीं था तो मम्मी ने किया, तो इस वजह से मैं खुद का ध्यान रख रही हूँ, थोड़ा घर की क्लीनिंग की, खुद अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। और स्क्रब करना चाहिए एक्चुअली फेस पे, काफ़ी क्लीन क्लीन सा फील होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है स्किन। और आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बैक कैमरे से एक बार दिखा दूँगी इसका नाम वगैरह। मैं इस बार वैसे सोच रही हूँ कि जो बड़े वाले बॉक्स में आते हैं ना वो वाला स्क्रब लेके आऊँगी, और करते हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। स्क्रब ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता, मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट लगती है, फेस पे करो और उसके बाद बस नहा लो। तो बस यहाँ पे मेरा मतलब स्क्रब हो गया है और अब मैं नहाऊंगी, और उसके बाद जो है मुझे चाय भी बनानी है मम्मी डैडी के लिए, और मेरी मेड भी आने वाली है, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी से इस टाइम पे निपटाना है। बनाने आई थी किचन में, टाइम 12-10 के आसपास का, और आई थिंक अभी देखती हूँ पीछे मुड़ के, और ठंडा हो रहा है, काफ़ी ठंड लग रही है, पूरे घर की स्लाइडिंग बंद कर रखी है। और आज मैंने ब्लू कलर का काजल लगा रखा है, अच्छा लग रहा है वैसे।
और सुबह से लगी हूँ काम में, क्योंकि आज मुझे पूजा करनी नहीं थी तो मम्मी ने की थी पूजा। तो इस चक्कर में सुबह जल्दी नहीं नहाना था, तो मैंने सोचा कि पहले काम ही निपटा लेते हैं, काम करके और फिर ही नहाएंगे पूरे, क्योंकि डस्टिंग करना, घर की साफ़ सफाई थोड़ा सा मतलब झाड़ू पोछे के लिए तो वो आती है, लेकिन मज़ा नहीं आता उनके काम में। तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद से ही करके रखनी पड़ती हैं। और 15 मिनट, मतलब 3 BHK फ्लैट है मेरा, 15 मिनट भी नहीं लगाती वो, और करके चली जाती है। वो तो ये है कि मनीष बोलते हैं कि तेरे पर और बर्डन आ जाएगा, इसलिए रहने दे, मत हटा, इसलिए नहीं हटा रही हूँ। लेकिन कोई मुझे अच्छी मिल गई तो मैं हटा भी सकती हूँ। अब मैं नेचर का भी कब तक क्या करूँ यार, कि नेचर अच्छा है, हंसती रहती है, यहाँ तक कि वो पैसे तक भी मांगती है, उसको रोक के ज़बरदस्ती देने पड़ते हैं कि मुझे पैसे से कोई ज़्यादा ये है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है, मुझे तो सबको देनी है। तो ये है कि सफाई में देखो, घर तो साफ होना ही चाहिए ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे सही करके रखनी पड़ती हैं। तो बस चाय बन गई है, चाय छानती हूँ और फिर मम्मी डैडी के पास जाती हूँ। तो चलिए अभी आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये देखिए चाय रेडी हो गई है। ये कप में ना दूध रखा था, तो फिर मैंने इसी में डाल दी चाय अपने लिए। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ डैडी के लिए, मम्मी के लिए ऑयल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 जो है लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 हमें लौंग लेने हैं, और यहाँ पे मैंने दालचीनी ली है 1 इंच, आधी चम्मच मैंने अजवाइन ली है, और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। इधर मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है जो गर्म होने के लिए रखा है। अब हम इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने इस ऑयल के अंदर डाल दिया है, और बहुत अच्छे से हम इस ऑयल के साथ इन सब चीज़ों को पकाएंगे। सभी चीज़ों का कलर जो है चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसको उतारेंगे गैस पे से। तो ये देखिए कलर चेंज होने लगा है सभी चीज़ों का। 1-2 मिनट और पकाऊंगी तेल को अच्छे से, और उसके बाद में इसको ढक के रख दूंगी, और इसको रात में मैं छानूंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी बस मैंने ऑयल बनाया ही था, तो फिर जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो सब आ गया था। जैसे कि मैंने तोरी मंगाया था, करेला मंगाया था, और छाछ ख़त्म हो रही थी तो वो मंगाई थी। छाछ के तो मैंने 5-6 पैकेट मंगाए थे, ताकि 2-3 दिन तो चल जाए ये। साथ ही मैंने ब्रेड मंगाया था, स्प्राउटेड मंगाए हैं, और ये जैक फ्रूट भी मंगाया है, मतलब कटहल भी मंगाया है, और भी मेरे ख्याल से धनिया है। तो छोटे मोटे काफ़ी सारे सामान हैं जो मंगाए थे, ज़रूरत था जिनका। हाँ, कुकुम्बर भी मंगाया है। तो निकालती जा रही हूँ ना, तो चीज़ें याद आता जा रहा है, लहसुन है, आलू है, प्याज है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही मंगाई थी। लेकिन जब मैं देखती हूँ तब याद आता है। और मैंने ये भी क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न भी मंगाए थे। मेरे घर में स्वीट कॉर्न काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी पसंद है स्वीट कॉर्न। तो बस जो सामान जहाँ का है वो वहाँ जाएगा। और इस टाइम पे मम्मी डैडी भी घर पे नहीं है, और मुझे थोड़ा ठंड लग रहा था, तो फिर मैंने अपना स्टॉल ना पिन अप करके ऐसे डाल लिया था, ताकि मतलब मुझे इसको बार बार कैरी भी ना करना पड़े, पकड़ना ना पड़े, और मुझे ठंड भी ना लगे। उसके बाद अभी दोनों बच्चों को दिखा रही हूँ आप लोगों को, कि दादी के साथ लगे हैं यहाँ पे स्वीट कॉर्न निकालने में। स्वस्तिक आ गया था, मम्मी डैडी नीचे ही थे, उसको देवी को लेके गए थे। तो यहाँ पे मम्मी बता रही है कि मम्मी जब डैडी को स्ट्रेचिंग करा रही थी, तो एक पैर में दैविक कराने लगा कि मैं भी कराऊंगा दादू को एक्सरसाइज, कि वो तूने नहीं दिखाया। मैं बोला तब तो मैं नहाने गई थी ना। उसके बाद अभी रात में मिल रही हूँ, और यहाँ पे आज खाने में बनाई है मैंने आलू टमाटर न्यूट्री की सब्जी, और हरा धनिया भी डाल दिया है। बना के तो काफ़ी देर पहले चली गई थी मैं, 6:15 बजे ही। अभी बच्चों को लेके नीचे से आई हूँ। तो ये देखिए देखने में बहुत अच्छी लग रही है ना सब्जी। तो चलिए अभी सबके लिए खाना बनाते हैं, और फिर उनको दे के आएंगे। और शाम के टाइम के खाने का भी ऐसा है कि देखो, मैं
6 सवा 6 बजे तक पूरी तैयारी करके जाती हूँ, तो मुझे ही आराम रहता है। साथ ही बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ और टाइम से सभी चीज़ें रेडी भी हो जाती हैं। ये टेंशन नहीं रहती कि अब क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे, वो वाला रूटीन नहीं रहा है, तो इसलिए उससे भी थोड़ी शांति मिलती है। तो यहाँ पे क्या मतलब अभी सबके लिए खाना बना रही हूँ मैं। इस तरह के आते मतलब अपनाने से बहुत ही फ़ायदा रहता है और थोड़ा सुकून भरी ज़िंदगी भी लगती है और हेक्टिक जैसा भी नहीं लगता है कि हमको बहुत हेक्टिक हो रहा है। टाइम अभी 7:15 बज रहे हैं, जब मैं नीचे से आते ही बस हाथ धोए और स्वास्थ्य को दवाई दे के रोटी सेकने लगी हूँ, क्योंकि मैं जो चाय के बर्तन थे और वो करके साथ ही आटा लगा के सब्जी बना के सब कुछ करके तब गई थी नीचे। तो बस 6:45 बजे तक मैं गार्डन आ गई थी सुस्ती को लेके और 8:15 बजे घर आई हूँ। तो बच्चे भी ऐसे का जो है मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी हो जाती हैं। डेली का ही रूटीन बन गया है अब तो मेरा वैसा ही। और साथ ही बच्चे अपना खाना लेके जा रहे हैं अभी, और बस उनको फिर ये रहता है कि खाना खिलाने के बाद ना मैं उनको थोड़ी देर पढ़ा भी सकती हूँ, वरना बीच में फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आजकल का मेरा रूटीन आप लोगों को कैसा लग रहा है? आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे सभी की प्लेट में लगा चुकी हूँ। स्वास्तिक अपनी और अपने भाई के लेके चला गया है और अब मैं जाऊँगी मम्मी डैडी के लेके। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं, एक एक करके रोटी बनाती जाऊँगी और सभी रोटी फूली फूली बनी थी, बहुत ही अच्छी अच्छी सी। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मम्मी डैडी भी एक एक ही रोटी खाने लगे हैं रात में, कि दूध पी लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है, वरना पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो इसलिए वो भी आजकल एक ही रोटी लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डैडी की थाली लग चुकी है, जिसमें दही है, रोटी है, पानी भी है क्योंकि गले में ना अटक जाए, और साथ में सब्जी है। और अभी दिखाती हूँ ऑयल आप लोगों को। तो ये देखिए ये ऑयल भी बन चुका है, छान लिया था। तो अब ये 15 दिन तो आराम से चल जाएगा। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।